पढ़ा था डिकोडर के ऊपर कि हाफ एडर्स क्या होते हैं, हाफ एडर्स को किस तरीके से हम डिकोड करके उनमें से सम और कैरी निकालते हैं। देन कम्स इज एन एनकोडर कि आखिर व्हाट इज दिस एनकोडर। तो एनकोडर क्या करता है, जो हमारे सिग्नल्स आते हैं एक टाइप के सिग्नल को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे डेसिमल नंबर्स आते हैं कंप्यूटर में, हम लोग जो इनपुट करते हैं उन्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना, या फिर यू कैन से हमारे ऑक्टल नंबर्स होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, उन सबको बाइनरी में कन्वर्ट करना। दिस जॉब ऑफ कन्वर्टिंग any type of a number into binary या फिर one type of a signal to another type is known as, or this job is done by encoder and this process is known as encoding। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एट द एंड ऑफ द डे कंप्यूटर समझता है ओनली जीरोज एंड वन, तो जीरोज एंड वन को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो जितना भी यूजर का इनपुट है, इन शॉर्ट इसको कन्वर्ट करना बाइनरी में इज डन बाय एनकोडर। तो हमारे सिलेबस में दिस इज अ डेसिमल एनकोडर होता है। उसके बाद हमारा डेसिमल के बाद वी हैव अ हेक्साडेसिमल। दीज टू आर द ओनली पार्ट, ऑक्टल की जगह हेक्साडेसिमल है हमारे सिलेबस में। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स। तो देखिए हेक्साडेसिमल और डेसिमल से पहले हम लोग इनकी टेबल्स बनाएंगे, फिर देखेंगे कि आखिर एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि ड्रॉ द डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर। तो ये बहुत ईजी रहता है, इसमें आपको पहले ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए ट्रुथ टेबल के लिए हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि सिंपली अगर हम बाइनरी लिखें तो 0 to 9 को हमें डिस्क्राइब करने के लिए सिंपली कह सकते हो, 0 to 9 को हमें डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड 4 वेरिएबल्स या फिर 4 वैल्यूज, 0 0 0 0। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो इट इज 0 0 0 1 1 1। ओके, या फिर हम लोग और इसको अगर डिस्क्राइब करें तो 4 वेरिएबल्स लेंगे, तो हम 4 2 की पावर 4 होगा तो 16 हो जाएगा। इन शॉर्ट 16, तो 16 डिवाइड बाय 2 मतलब 8 वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे, 8 जीरोस मेरे को मिल गए यहाँ पे। देन 0 0 0, देन उसके बाद क्या होगा 1 1 1। हम लोग इस टेबल को हाफ बनाएंगे क्योंकि मुझे बाइनरी तक की जरूरत है, तो इसलिए मैं इस टेबल को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी। देन 0 1 0 1 0 1। तो अगर हम देखें सो दिस बाइनरी मेक्स इट 1, दिस ये 0 बन जाएगा। ओके, एंड आफ्टर दिस 0 इधर मेरे को 1 लिखना था, ये वाली टेबल गलत हो गई, जस्ट अ सेकेंड, ये गलत बन गई। सो इट इज 0 1 0 1 0 1 0। ओके, तो हमारे ये 0 के बाद 1 आता है, दिस मेक्स इट 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 मिले हैं तो वी हैव टू मेक इट फॉर 7 ऑल्सो। तो 7 के लिए इट विल बी 0 1 1 एंड देन 1। तो ये हमारे 7 हो गए। तो ये तो हमारा सिंपली डेसिमल में हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये तो आपको भी पता है। तो अब हमारे पास डेसिमल नंबर्स इन शॉर्ट कितने होते हैं, वी हैव 9 डेसिमल नंबर्स। तो मुझे और 8 के लिए भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 8 के लिए है तो इट विल बी 8 विल बी 1 0 0 0, तो ये 8 हो गया। एंड देन हम लोग क्या करेंगे 1 0 0 1, दिस विल बी व्हाट 9। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल बनेगी और ट्रुथ टेबल से हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल में हमें इस तरीके से कैसे बनेंगे, पहले 8 zeros फिर 8 ones फिर 4 zeros 4 ones। तो मैं बाकी के नहीं लिख रही क्योंकि वी डोंट नीड देम। सो इतनी टेबल क्लियर हुई सबको, ये तो हम लोग जो करते हैं स्टार्टिंग से वही टेबल है, बस आगे इनके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने डेसिमल नंबर्स लिख दिए हैं। ये बाइनरी है और ये इनका इक्विवेलेंट डेसिमल है। इतना क्लियर है? क्लियर? ठीक है, तो अब इसका कोडर कैसे बनेगा, एनकोडर। ये इसका एनकोडर है। एनकोडर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने ये टेबल बनाई है इसमें देखेंगे 1 के लिए मेरे को कितने सिग्नल्स हाई चाहिए, आई नीड ओनली 1 सिग्नल हाई। मैं इसको क्या करती हूँ, नेमिंग दे देती हूँ F3 F2 ओके F1 F0। ओके, तो मैं देखूंगी मुझे खाली यहाँ पे F वाले को 1 को बनाने के लिए आई नीड ओनली F0 एज हाई। तो मैं इसको 0 1 2 3 कर देती हूँ रादर देन दिस 0 1, क्योंकि नंबरिंग हमारी वो हो जाएगी। तो इट इज 3 2 1 एंड दिस इज 0। ठीक है, तो F3 F4 F2 F1 और F0। तो अब मैंने 1 के लिए देखा व्हाट
F0 पे मैंने देखा 1 को हाई करना है, F0 पे मेरे को खाली 1 को हाई करना है, मुझे 1 मिल जाएगा। तो मैं F0 पे गई और मेरे ये जो 1 है मैंने यहाँ से एक F0 को एक लाइन दे दी, इसका मतलब 1 आएगा यहाँ से। 0 इंडिकेट्स कि हमें बस लाइन ड्रॉ ही नहीं करनी। तो सिंपली हमें क्या करना है, पहले वी विल मेक दिस टेबल और लाइंस बना लेंगे 1 0 1 2 3 4 5 टिल 9। फिर उसके बाद हम इस तरीके से, ये 4 हमारे पास कॉलम्स हैं तो हम 4 कॉलम्स के लिए ऐसे 4 और गेट्स बना लेंगे। और देन जहां जहां पे इनकी वैल्यू 1 है वहां से हमें लाइन ड्रॉप करनी है उस डेसिमल वाले नंबर तक। तो 1 के लिए देखिए आई नीड ओनली F0, क्योंकि F0 ही खाली 1 है। तो मैंने F0 को खाली यहाँ से 1 से स्टार्ट करा और नीचे ड्रॉप कर दिया। और ऑफ कोर्स की बात है F1 F2 F3 में मुझे 1 से कोई लाइन ड्रॉप नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे इनकी वैल्यू 0 है। इज इट क्लियर? फिर आती है F2 की बारी, मतलब डेसिमल नंबर 2 की बारी आती है। डेसिमल नंबर 2 में मैंने देखा कौन 1 है यहाँ पे, F1 इज 1, यहाँ पे ओनली F1 का सिग्नल हाई है। तो मैं F1 पे गई और मैंने यहाँ से 2 को लिया एंड आई ड्रॉप 2 डाउन। ओके, फिर F3 की बारी आई। F3 में आई सॉ कि F1 एंड F0 आर हाई। तो F3 के लिए मैंने क्या करा, आप देख सकते हैं F1 को एक लाइन दे दी, F0 को एक लाइन दे दी। क्लियर हो रहा है पिक्चर किस तरीके से बनेगा ये? ओके, शुमेला, वैष्णवी, वंशिका, सॉरी शुभम। ओके, तो ये बहुत इजी है, मैंने बस टाइम सेव करने के लिए पहले से ड्रॉ करा था, क्योंकि वरना डिजिटल पेन से ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगता, थोड़ा सा एब्सर्ड बना है डायग्राम इसलिए। फिर 4 पे हमने चेक करा F2 को एक लाइन जाएगी ओनली, तो आई गो टू 4 एंड देन आप देख सकते हैं मैंने 4 के लिए खाली एक ही लाइन दी है एंड दैट इज टू ओनली F2 फंक्शन। देन सिमिलरली फॉर 5 F2 एंड F0, तो यू कैन सी फॉर 5 एक F2 को गई है और देन F0 को गई है। ओके, तो ये पता है ये मैंने क्यों बनाए हैं दी स्विच बोर्ड्स टाइप, ये इसलिए बनाए हैं ताकि जब हम लोग इस बटन को 1 को एनेबल करेंगे तो हम 1 पे करंट जाएगा सिग्नल्स की तरह, एंड दैट करंट विल गो ओनली टू F0। ओके, एंड सिमिलरली जब हम 2 को प्रेस ऑन करेंगे तो 2 पे खाली करंट विल गो ओनली टू F1। क्लियर? तो ये स्विचेस हैं, ये जब ऑन एंड ऑफ होते रहेंगे एनकोडर के, और ये इस तरीके से करंट पास होता रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, तो अब देखो ये सबसे ज्यादा लाइन 7 पे जा रही है, तो यू कैन सी 7 के लिए हमें F2 F1 F0 चाहिए। कैन यू चेक 7 पे क्या F2 F1 एंड F0 तीनों लाइन जा रही हैं। सो दिस इज योर डेसिमल एनकोडर, डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर। ये फॉर श्योर क्वेश्चंस रहते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं आपके प्री बोर्ड्स, और सिंपली 11th में दे कैन कम अप टू 8 मार्क्स, बट 12th में ये खाली 2 मार्क की आपकी टेबल आएगी एंड 2 मार्क का डायग्राम आएगा। बट इन 11th इट कुड बी आस्क्ड फॉर मेनी मोर मार्क्स, इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर कि वो कितने मार्क्स का पूछना चाहते हैं आपसे। मैंने अभी आपको बताया था या तो डेसिमल टू बाइनरी आएगा, देन आई हैव इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एनकोडर। इसमें क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल हमारा जाएगा 0 से 15, हमें पता है हेक्साडेसिमल 16 नंबर्स का होता है, तो 0 से 15 जाएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है हमारी वैल्यूज। तो 0 से हमारा जो स्टार्ट होगा तो इट विल बी, हमें फिर ऐसे टेबल्स बनानी पड़ेगी 0 0 0 0 एंड देन 8 टाइम 0 बनेगा यहाँ पे। तो लेट मी मेक 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 then 1 2 3 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। सिमिलरली आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा ओके, आई गॉट इट रॉन्ग हियर। सो इस तरीके से आपको 16 टाइम्स बनाना है, क्योंकि बिना टेबल के कॉलम्स के इज अ टफ जॉब टू मेक। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 8 zeros एंड देन 8 ones बनेंगे। ओके, तो ये आप बना लीजिएगा। टेबल बनाने के बाद हमें सेम पूरा प्रोसेस करना है। मैंने ये डायग्राम बना लिया था क्योंकि बनाने में बहुत टफ पड़ रहा था, तो हम लोग भी यही है। आप अगर इधर रख दीजिए, इधर इट विल बी
ओके सो ये आपकी लाइन क्या हो गई, I0 I1 I2 with a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन आप 9 की जगह 10 की जगह A B C D E एंड F लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी हेक्साडेसिमल में 0 से 9 एंड A से F तक जाती है। ओके तो 0 से 10 मत लिखना, इट विल बी A B C D E F। एंड देन जो भी हमारे आते रहेंगे, देखिए 0 को हमने इधर फिर से कोई इनपुट नहीं दिया क्योंकि 0 का 0 0 होता है, 1 का इट वाज ओनली एक ही रहता है, उसका कोड 0 0 1 सो इट वाज 1। देन 2 का क्या होता है हमारा 0 0 1 0, तो यू कैन सी एक ही खाली 2 के लिए ओनली आई गिव दिस लाइन ओनली 2f वाला फंक्शन, तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा इट विल बी व्हाट f0 f1 f2 एंड f3 एंड सिमिलरली यू जस्ट हैव टू मेक इट फॉर अगेन, पर 16 टाइम्स होगा यहाँ पे। तो आई होप ये बनाना बहुत ईजी रहेगा आप लोगों को। एनी डाउट इन दिस?